तो सृजन सृजन भाई को मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो सृजन भाई ये जो मूर्ति पूजा का कंसेप्ट है ना, हेलो। कहिए। हाँ, सृजन भाई वो बहुत उन्होंने सही बोला है कि जो सृजन भाई ये मूर्ति पूजा जो चली है ये जैनियों और बौद्धों से चली है, क्योंकि सनातन नहीं है मूर्ति पूजा। और मूर्ति पूजा के जो प्रमाण अभी सनातन भाई भी कह रहे थे कि भी 40-50 हजार वर्ष पूर्व चले जाइए, तो मैं भाई ये बता दूं सनातन भाई आपको, महाभारत को लगभग 5124वां वर्ष हुआ है अभी हुए हुए। तो उसमें भी महाभारत में आप पढ़ेंगे ना, तो महाभारत में भी कहीं भी आपको मूर्ति पूजा देखने को नहीं मिलेगी, ना तो पांडवों के द्वारा ना कौरवों के द्वारा। और आप कह रहे हो सनातन भाई की मूर्ति पूजा 40-50 हजार साल पुरानी है। भाई साहब आर्कियोलॉजी का नाम सुने हैं? आर्कियोलॉजी का नाम सुने भाई हैं? साहब एक आर्कोलॉजिकल का नाम भी सुना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सब सुना है, तो लेकिन बताइए, ऐसा तो नहीं। नहीं आप बताइए कि हम आर्कियोलॉजिकल प्रमाण को ज्यादा वैलिड माने या आपकी बात को प्रमाण मान लें? भैया आर्कोलॉजिकल प्रमाण, अब आप जो सभ्यता निकल निकल के आ रही है ना, जिस बात को आप कह रहे हो, नहीं तो जो वो सभ्यताएं सभ्यताएं हैं। जो सभ्यताएं जो निकल के आ सभ्यता रही खुदा हैं, जो सुनो, सभ्यताएं जो निकल के सभ्य आ रही हैं, देखिए सुनिए, सनातन भाई अभी मेरी मैं आपको बात एक एक बात मिनट बोलूंगा, एक आपको बुरा मिनट। लग जाएगा। मेरी बात सुनिए। जी 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 मैं इसीलिए इस पचड़े में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन आप जी जानबूझकर इस टॉपिक को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सी नहीं बात देखिए। भाई उठा, सुनो अरे रुक सनातन भाई, जाइए यार, सुनो राहुल भाई रुक जाओ, एक 2 मिनट मिनट। सुन लो मेरे को, सुन लो, कुछ जाएगा नहीं जी जी आपका। मैं जी आपकी जी बात, जी कुछ नहीं जाएगा आपका, जी पहले भाई मेरी बात बोलो 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 भाई बोलो। देखो। ऐसा क्यों है कि जो चीज आपकी किताब में लिखा है वो जी जमीन पर नहीं है, और जो जमीन पर है जी वो आपकी किताब में नहीं लिखा है? मुझे इतना जवाब जी दे दीजिए। मम मुझे ये बता दीजिए हमारी किताब में क्या नहीं लिखा और क्या जमीन पर है। अब आप तो कह रहे हो ना कि आपके किताबों में जो है मूर्ति पूजा नहीं लिखी है, जी, ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से महाभारत कितने हजार साल पुराना है? महाभारत लगभग आपके हिसाब से मैं बता दूं तो नहीं, 5000 और कलयुग का आप अपने हिसाब से बताइए। 124वां वर्ष चल रहा है वर्तमान का, इस समय सृष्टि का जो है। आपके और कलयुग से लगाया जाए तो कलयुग यार का रुको यार, 5124 वर्ष चल रहा है। तो आपके इतनी पुरानी हिसाब तो से महाभारत हो चुकी है। आपके हिसाब से महाभारत का युद्ध कब हुआ था? महाभारत का युद्ध कलि जो तुम्हारा कलयुग का लास्ट था, यानी कलयुग जब प्रारंभ हुआ था। समझ में आ रही सनातन भाई? अरे भाई टाइम बताओ यार, कितने हजार साल हुए, ये टाइम बताओ बस। 5124 वर्ष हो गए महाभारत को क्लियर। हुए हुए। हाँ, क्लियर। अब रुक जाओ, 5000 साल, जी 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ। आप जी कह रहे हैं कि महाभारत में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, जी ठीक है। नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब अगर मैं आपको 5000 साल से पुराना अगर मूर्ति दिखा दूं, और मूर्ति जी दिखा दूं जिसको प्रे करने का कॉन्सेप्ट है, जिसको पूजने का कॉन्सेप्ट है, तो फिर क्या बोलोगे? भाई साहब बिल्कुल नहीं मान सकता मैं। दिखाई तुम मूर्ति पूजा को पूजा सुनो, मूर्ति पूजा, मैं तो सनातन भाई मैं तुम्हें बता दूं, मूर्ति हो सकता है मूर्ति हो, लेकिन मूर्ति पूजा का विधान नहीं है वहां पर। मूर्तियों को मानने के लिए तैयार हो कि मूर्ति होंगी, लेकिन ये नहीं है कि मूर्ति पूजा होती थी उस समय पे, क्योंकि उस समय महाभारत काल का समय वो वैदिक काल रहा है। और वैदिक अच्छा, काल में ये सारी की सारी महाभारत में मूर्ति बनाने की विधि है? मतलब किस किस की क्या मूर्तियां बनानी चाहिए, कैसी बनानी चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख है महाभारत में? नहीं, ये सनातन भाई ये कह रहे हैं कि ना 5000 साल पूरे नहीं, पुरानी मैं मूर्ति आपने आपको दिखा दूंगा। आप हर चीज महाभारत से मान रहे हो, जो महाभारत में लिखा है उसके अनुसार मान रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ महाभारत में कोई मूर्ति बनाने का उल्लेख है? महाभारत में बिल्कुल भी मूर्ति बनाने का उल्लेख नहीं है। तो फिर मूर्तियां कहाँ से मिल रही हैं, उल्लेख नहीं है अच्छा तो? रुक जाइए भाई नटराज जी, अभी मेरे अभी भाई एक प्रश्न का उत्तर, एक प्रश्न बहुत तगड़ा आया है, जी जी क्लियर हो कि जी महाभारत में कहीं कोई मूर्ति नहीं बनी है? नहीं एक भी मूर्ति का प्रमाण नहीं है महाभारत में? नहीं है जी, पूज्य अपूज्य कोई मूर्ति नहीं है? बिल्कुल भी कोई मूर्ति पूजी नहीं उस समय पे। वैदिक समय, वैदिक काल अरे था रुक वो जा महाभारत यार में। भाई, मेरे पहले प्रश्न पूरा सुन लिया करो, आप फिर जवाब देना, हाँ हड़बड़ी में जाओगे तो परेशान हो जाओगे। देखो, हाँ सुन रहा हूँ भाई, बोलो बोलो। आपसे पूछा गया है कि क्या महाभारत काल में एक भी मूर्ति नहीं बनती थी? अब देखो, मैं यहाँ पर मूर्ति कला की बात कर रहा हूँ, उसको पूजने ना जी पूजने की बात नहीं कर रहा हूँ। पूजने और पूजने की बात ठीक। बाद में करूंगा। पहले नहीं आप ये बताइए कि महाभारत काल में, महाभारत जब आप पढ़ते हो तो जी महाभारत काल या महाभारत में शिल्प
आपकी दृष्टि से मूर्तियों को बनाने का उल्लेख है अथवा नहीं है? भैया शिल्पकारी, मैं आपको बता दूं सनातन सनातन भाई, शिल्पकारी का विरोध नहीं है, शिल्पकारी थी। शिल्पकारी का मैं ये कह रहा हूँ, जो सृजन भाई कह रहे हैं ना कि जो कोई सनातन सृजन भाई भाई से को डिबेट छोड़ो होती थी यार, यार, तुम अपनी बात करो यार भाई। आप लोग पता नहीं कहाँ का बात कहाँ लेके चले जाते हो यार। हाँ बोलिए। इसको कहते हैं हठ धर्मिता। हठ धर्मिता से कभी डिबेट नहीं होती और हठ धर्मिता से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो भैया जब मूर्ति आप कहीं चले जाएंगे, आप कहीं चले जाएंगे ना, आप कहीं चले जाएंगे तो आप जी ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये बात करके आप हमसे वाद विवाद कर सकते हो, लेकिन किसी वैसे व्यक्ति से आप इस तरह की बहस करके कभी पारंगत उस पर विजय नहीं हासिल कर सकते, जो विषय मेरे एज ए भाई फैक्ट के बेसिस पर बात सनातन करता भाई, हो। सनातन भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। समझाओ आप समझाओ। मेरे भाई सनातन, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि महाभारत काल के समय आप मानते हो कि वो मूर्ति पूजा का रहा है या वैदिक काल का रहा है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप ये बता दीजिए मुझे। महाभारत किस काल का रहा है, इस बात की समीक्षा प्रमाणों से होगी। और मैं नहीं नहीं नहीं, प्रमाणित बात महाभारत कर काल लूं। का समय अरे नहीं पूछना, रुकिए, मैं अब मैं आइए ना, पूछ मैं रहा आपको हूँ बता देता महाभारत। हूँ, रुक जाइए ना। जी जी जी। आपके हिसाब से महाभारत का काल 4 से 5 हजार साल पुराना है? 4 से 5,000 नहीं, 5,124वां वर्ष वर्तमान का लगा लो। अभी ये जो चल रहा है ना, 124 वर्ष हो अरे चुके भाई हैं। 6,000 साल पुराना है। क्लियर। चलो आपकी दृष्टि से मान लेते हैं। महाभारत आज से 6,000 साल पहले हुआ था। नहीं, मैं तो 5,000 वर्ष ही मान रहा हूँ, चलो 5,000 साल ज्यादा पहले कुछ नहीं हुआ है। था। ध्यान से जी सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। आज से जी जी 5,000 जी साल बोलो। पहले हुआ था महाभारत। जी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कहा जाता है। इंडस हाँ जी वैली जी सिविलाइजेशन में, इंडस वैली जी सिविलाइजेशन में जो सील मिली है, उन सील पर उन सील पर जो अंकन है, उन अंकन को प्रे करने के रेफरेंस हैं। प्रे करने के यानी कि उनको पूजने के रेफरेंस हैं। ठीक है। जी इंडस वैली जी सिविलाइजेशन आज से 3,000 से लेकर के 8,000 साल पुरानी है। यानी कि महाभारत का पूरा कल्चर ही उसी सभ्यता में आ जाता है। तो इंडस भैया। वैली सिविलाइजेशन में पूरी बात सुनो। इंडस हाँ वैली सुनो सिविलाइजेशन सुनो। में इंडस वैली जी सिविलाइजेशन में मूर्तियां मिल रही हैं, सील मिल रहे हैं, उन सीलों के पूजने के भी प्रमाण मिल रहे हैं, यज्ञ मिल रहे हैं, यज्ञों के भी प्रमाण मिल रहे हैं। यज्ञों में जो प्रमाण मिल रहे हैं, उसमें हिंसक यज्ञों के भी प्रमाण है और अहिंसक यज्ञों के भी प्रमाण है। यानी कि दोनों तरह के यज्ञों के प्रमाण मौजूद हैं। तो जो धरातल पर मिल रहा है वो आपके ग्रंथों में नहीं है, और जो आपके ग्रंथों में वो धरातल पर नहीं है। इसको कहते हैं कि अपनी जिद से अपनी भद पिटवाना। आपकी जो जिद है ना, इस जिद से जी देखिए, इतिहास नहीं बदल जाएगा आपकी कुछ कहने से, मेरे कहने से। जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा, और फैक्ट यही है कि भारतीय संस्कृति में जो भारत का जो सांस्कृतिक कल्चर है, उस सांस्कृतिक कल्चर में मूर्ति पूजा जैसे कॉन्सेप्ट काफी प्राचीन समय से स्वीकार किए गए। हाँ, मैं ये मानता हूं कि प्रारंभिक परिस्थितियों में ईश्वर को जो निराकार स्वरूप में एक्सेप्ट किया गया होगा, लेकिन आप ये बिल्कुल बोलो कि भाई ये कॉन्सेप्ट जो महाभारत काल में नहीं था, फलाने काल में नहीं था, तो भाई जब महाभारत आज से 5,000 साल पहले हुई, अगर महाभारत आज से 5,000 साल पहले हुई, तो उसी कालखंड का सिंधु सभ्यता भी है। 3 से लेकर के 8,000 साल मेरे पुरानी सभ्यता में भाई, आपको भर भर के मेरे मूर्तियां मिल रही भाई, है, मूर्ति पूजा के प्रमाण मिल रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि ये नहीं था, वो नहीं था, वो मेरे नहीं था। भाई तुमसे क्या क्या बहस करी जाए? तुमसे क्या क्या बहस करी जाए, मुझे बताइए। तुम अपने जिद पे लगे हुए हो कि मूर्ति पूजा थी, मूर्ति पूजा थी। और कभी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भी तो कुछ समय पहले सर्वे हुआ था, तो जब वो 3,000 वर्ष पूर्व थी। अब सर्वे किया गया तो 4,000 वर्ष पूर्व की थी। अब सर्वे हुआ है दोबारा, राखी गढ़ी के वैज्ञानिक आसपास खुदाई की पर्सपेक्टिव गई से है, चेक तो करके 8,000 बताते हैं ना, वर्ष वो पूरी है। गपोड़ थोड़ी देते हैं। अरे भाई, वो तो कहानियां वो थोड़ी प्रमाण बताते हैं। बता रहा है ना, रेफरेंस, यही तो रेफरेंस है ना। तो सबूत जो कहेगा वो मानेंगे ना। सबूत कह मेरे रहा है कि भाई भाई वो सिविलाइजेशन सभ्यता पुरानी प्राचीन होती है है। तो प्राचीन है, आपके कहने से डेटिंग थोड़ी बदल देंगे उसकी। किसकी भाई आप किसकी कह रहे हो ना कि कभी कहता है 3,000 साल पुरानी थी, तो भाई जब जब जी तक 3,000 साल पुराने प्रमाण मिले थे तो 3,000 साल पुरानी थी। अभी मेरे 8,000 भाई, साल पुराने आपको मैं प्रमाण बता मिले तो दूं, 8,000 साल वो जो पुरानी हो सब गई। मेरे भाई वो जो सभ्यताएं अब निकल निकल के वो खोज, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो वो छानबीन झूठ कर बोल रहा रहे है ना। हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरे भाई आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे जो कर रहा है ना, वो सभ्यताएं ऐसी हैं कि उनपे प्राचीन में ये सभ्यताएं बदली हैं। और सभ्यताएं जब बदलती हैं, जहां पर सभ्यताओं के हिसाब से वहां का कल्चर और डेवलपमेंट भी वहां का बदलता है।
समझे? क्या सिंधु सभ्यता मंगल ग्रह पर है? सिंधु सभ्यता तो भारत में ही मेरे है भाई। मेरे भाई सभ्यता मैं ये नहीं कह रहा मंगल ग्रह पे, सूर्य ग्रह पे हो सकता हाँ है, तो उससे पहले जो 8000 पूर्व या 5000 वर्ष पूर्व वहां पर जो है वैदिक सभ्यता रही हो। तो आप कह रहे हो कि वहां कोई सबूत है कोई? सबूत मैं भी तो कि यही कह रहा ऐसे हूँ ही तब 8000 से। साल पुराना अरे वैदिक रुकिए, सभ्यता का प्रमाण दे दो। क्या प्रमाण है? अरे मतलब कैसे नहीं हम नहीं नहीं, पहचाने? नहीं, रुक जाइए नटराज जी, नटराज जी वहां नहीं संभावना जाएंगे। से थोड़ी सी गलत नटराज जी चलती वहां है। नहीं, मैं भी इनसे यही कह रहा हूँ, इन्होंने खुद मान लिया कि चलो 8000 साल, अगर 8000 साल के बीच में अगर मूर्तियों के प्रमाण मिल रहे हैं, मूर्ति पूजा के प्रमाण मिल रहे हैं, तो 8000 साल से पीछे जो है वैदिक सभ्यता के प्रमाण होंगे। आई एग्री, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। मैं भी बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि देखिए, मूर्ति पूजा के प्रमाण या मूर्तियों के प्रमाण जब से मिल रहे हैं, भारतीय संस्कृति में भी अगर आप देखोगे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी आप देखोगे, तो कम से कम आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर आप महाभारत में किताब पढ़ के बता रहे हो कि भाई मूर्ति पूजा कहीं नहीं लिखी है, कोई मूर्ति नहीं बनती थी, लेकिन उसी महाभारत कालीन सभ्यता जो सिंधु सभ्यता कही जाती है, यानी कि 3 से 8000 साल पुरानी जो सभ्यता है, इसी सभ्यता के आसपास भी तो महाभारत गुजरी है। इसी सभ्यता के इर्द गिर्द तो महाभारत का घटना घटित हुआ है। तो जब इसी सभ्यता के बीच में महाभारत की घटना घटी है, तो महाभारत में नहीं है, ग्रंथ में नहीं है, लेकिन एविडेंस में है। एविडेंस में मूर्ति मिल रही है, मूर्ति के प्रे करने के एविडेंस मिल रहे हैं, बलि के एविडेंस मिल रहे हैं, ठीक है, देवियों के प्रमाण मिल रहे हैं, पशुपति नाथ के प्रमाण मिल रहे हैं, पशुपति सील के प्रमाण मिल रहे हैं, योग के प्रमाण मिल रहे हैं, ध्यान के प्रमाण मिल रहे हैं, यज्ञ के प्रमाण मिल रहे हैं। यज्ञों में भी सात्विक और क्या नाम है ये जो है असात्विक, दोनों तरह के यज्ञों के प्रमाण मिल रहे हैं। तो हम प्रमाण के ऊपर क्यों ना प्रमाण के ऊपर नहीं बात करेंगे? हम बात क्या करेंगे? सिर्फ किताबी चीजों पर, सिर्फ ग्रंथी चीजों पर। देखिए, ग्रंथ की अवहेलना की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात में क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम अपने ग्रंथों की समीक्षा अगर हम धरातली सच्चाई के साथ अगर करते हुए चलें, तो इसमें कोई समस्या है क्या? अगर हम ये मानते हैं कि हमारा धर्म यूनिवर्सल है, हमारा धर्म ही एकमात्र एक सच चीज है, ये भी है जब हमारा कि धर्म ही जो एकमात्र सच है, तो सच किस वेदों सच में जो नटराज जी, 1 मिनट, उसमें 1 मिनट राज 1 मिनट बस, अगर हम मान रहे हैं कि हमारा धर्म ही एकमात्र सच है, तो जब हमारा धर्म ही एकमात्र सच है, तो इस सच्चाई के प्रमाण जमीन से ऊपर भी और जमीन से नीचे भी सेम मिलने चाहिए। अगर अंतर आ रहा है, तो कहीं न कहीं लोचा है भाई साहब, और इस लोचे को सॉल्व करना चाहिए, ना कि इसके ऊपर जिद करनी चाहिए। आप लोग जिद करके बैठ जाते हो और हमको कह रहे हो कि मैं जिद कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल जिद नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी ईज़ी तरीके से आपकी बात को रखना चाहता हूँ और अपनी बात को रखना चाहता अरे हूँ। सनातन, मेरे भाई सनातन, मेरी बात समझ नहीं रहे तुम, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम अपनी बात बताए जा रहे हो। समझाओ यार, समझाओ, आप ही समझाओ। अब अब तुम्हें तो समझाया क्या जाए, तुम अपनी जिद पे अड़े हुए हो कि भाई ये ऐसा नहीं है, वैसा मैं नहीं है, जिद पर नहीं, मैं जमीन पे प्रमाण होना पर अड़ा चाहिए। हुआ हूँ, मैं प्रमाण पर अड़ा हुआ हूँ, प्रमाण जो कहेगा मैं वो कहूँगा, बात खत्म। मेरे भाई अब एक बात सुनो, सुनो, हेलो। हाँ, बोलो। अब ये जो तुम बता रहे हो कि सिद्धू घाटी की सभ्यता जो है, ये जो तुम कह रहे हो कि भाई ये नवीन है और मैं प्राचीन भी कहाँ है, कह रहा हूँ इसके अंदर नवीन है, 8000 साल प्राचीन पुरानी है भाई। 8000 साल पुरानी है, तो 8000 साल पुरानी है तो उसके अंदर जो तुम बता रहे हो ना कि यज्ञ वेदी मिल रही है, उसके अंदर हवन कुंड मिल रहे हैं और दोनों हाँ, तरह का हवन बिल्कुल। कुंड करने के, हाँ, दोनों तरह बिल्कुल। का हवन करने का विधान मिल रहा है। तो हाँ, मैं मुझे जो मैं बहुत कह रहा हूँ ना तुमसे, हेलो, आपको दिखाऊँ? आपको दिखाऊँ हैं? यज्ञों के प्रमाण? लो, लो देखो सुनो यहाँ अरे देखो। मेरे मेरी तो भाई बात मैं मान सुनो। रहा हूँ यज्ञ के प्रमाण है, वहां नहीं, पर आप मत यज्ञ के बात प्रमाण करिए, है। रुकिए। अरे सुनो, रुको ना, देख लो यार, ये एविडेंस देखो यार, तुम बेकार में बेमतलब का झगड़ा करोगे, कोई फायदा नहीं। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है? ये बताना ज़रा। ये राखी गढ़ी से जो मिला हुआ है, आप तो वैदिक हो ना? ये बताओ ये जी, कौन से यज्ञ का प्रमाण है? ये कौन से यज्ञ का प्रमाण है? ये बताओ ये क्या है? ये यज्ञ वेदी है या वैसे ही कोई मामूली गड्ढा है? कुछ भाई साफ साफ नजर नहीं आ रहा मैं है, कोई दिख क्या मूर्ति है? नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कोई मूर्ति नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको यज्ञशालाएँ दिखा रहा हूँ। आप वैदिक हो तो बताओ ये कौन-सी यज्ञशाला है? मेरे भाई ये सी यज्ञशाला, ये इस पे लिख रहा पूजा पात्र, और ये पूजा पात्र इसके ऊपर मैं पढ़ के सुना दूं पूरा क्या लिखा हुआ है, तुमने जो भेजा है। पहली हुँ। राखी गढ़ी से प्राप्त यज्ञ वेदी, ये तो इसमें मैंने एक लिखा पूजा है ना, पात्र। ये तो मैंने लिखा है ना, आप बस देख के बताओ अच्छा ना ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? मेरे भाई, ऐसे ही यज्ञ वेदी, ऐसे अच्छा ही चलो छोड़ो, ऐसा। चलो छोड़ो ये, अच्छा ये बताओ ये कौन-सी यज्ञ वेदी है? ये यज्ञ ये वेदी कौन देखने में नहीं आ रही, सही से क्लियर नहीं हो रही है ये।
अच्छा चलो ये वाली क्लियर हो जाएगी। ये वाली, ये क्या चीज है बताओ? चलो ये भी नहीं समझ में क्या? आएगा आप, ये भी नहीं आएगा। चलो आपको ये क्या है, ये समझ में आ रही है? हाँ, ये समझ में आ रही है। क्या है ये? ये भी नहीं समझ में आ रही है, छोड़ो। चलो ये बताओ ये क्या है, ये क्या है? ये भी नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, और दिखाता हूँ। ये समझ में आ रहा है? ये भी, ये तो और नहीं समझ में आएगा भाई। अब ये देखो, ताम्रवशीय काल में देव मंदिर जिसमें प्रतीकात्मक देवियों की मृतशिल्प तथा यज्ञ वेदियां मिली हैं। ये देख लो, ये तो आपको और समझ में नहीं आएगा। जिस समय यज्ञ के प्रमाण है उसी समय देवियों के भी प्रमाण मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन ये आप नहीं मानोगे। मेरे भाई मैं मानने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यज्ञ वेदी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ यज्ञ वेदी भी है, कि मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार अच्छा हूँ। ये क्या है, लेकिन तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये यज्ञ वेदी बनी हुई है। और ऊपर ये क्या, पूरा स्ट्रक्चर क्या एक्सप्लेन कर रहा है? पूरा यज्ञशाला बना हुआ, पूरे यज्ञ मंडप बना हुआ है यज्ञशाला का ये। हाँ, तो ये जो रेफरेंस है ना, ऐसे रेफरेंस जी खोजे जाते हैं। अब यज्ञों के जी। प्रमाण मिलेंगे तो आप फटाफट बोलोगे हाँ यज्ञ के प्रमाण मिल गए, यज्ञ के प्रमाण मिल गए। लेकिन वही मूर्ति मिल जाएगी तो बोलोगे मूर्ति नहीं थी, मूर्ति नहीं थी। ऐसे नहीं चलता है। ये देखिए मैं आपको मेरे दिखाऊं, भाई ये सनातन देखिए, भाई, सनातन ये क्या भाई, चीज दिख रही है, ये क्या दिख रहा है, ये बताओ पहले। सनातन भाई, अरे यार भाई मूर्ति ये सुनो ना, सुनो मुझे यार, दिख पहले रही है, मेरी बात सुनो। मूर्ति ये मुझे दिख रही है, मूर्ति ये। अब सुनो, मैं बताता हूँ ये कहाँ से मिली है। जी। ये देखो, ये कहाँ से मिली है मैं दिखाता हूँ। ये हम्म देखो, ये यज्ञशाला दिखी आपको? ये हम्म नवाद तोड़ी से प्राप्त यज्ञ स्थल दिखा। अब ये जो हम्म नवाद तोड़ी से जो यज्ञ स्थल मिला है, इस यज्ञ स्थल का जो मेन ड्राइंग है, यानी कि जो मेन इसका आधार है, वो इस तरह का है। यानी कि यज्ञ है, यज्ञशाला है, यज्ञ मंडप है, ऊपर जो है छज्जा भी था, लेकिन इसको यहाँ हम्म पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब जहाँ पर ये यज्ञ हो रहा था, इस यज्ञ स्थल से और क्या मिला, ये देखो। इस यज्ञशाला से मिली सामग्रियों पर भगवती लाल राजपुरोहित जी ने लिखा है कि नवादा तोड़ी के ताम्रस्य युगीन बस्ती के मध्य यज्ञशाला के प्रमाण 1970 में मिले थे। ये जगह जो 1970 में खोजी गई। यहाँ कक्ष के मध्य वेदी है और इसमें पलाश की प्रचुर समधियाएं, मतलब समिधाएं, यानी कि संविधाएं, जो लकड़ियां हैं, समिधाएं जो संविधाएं। है वो जलाई गई हैं। जो जी उत्तर दक्षिण, अब यहाँ देखो, यहाँ से कुछ पात्र भी मिला था, यानी कि कुछ पात्र बर्तन मिले। तो उन पात्रों में, यानी कि जिनसे आहुति के लिए अन्न रखा जाता था, यानी कि उन पात्रों पर जो आहुति के लिए जो अन्न रखा जाता था, इन पात्रों पर मातृ देवी की आकृतियां भी बनी हुई हैं। यानी कि जहां पर आपके यज्ञ स्थल थे, तो यज्ञ स्थलों में जो यज्ञ में हम जो आहुति डालते हैं, तो आहुति डालने के लिए जो पात्र का इस्तेमाल करते हैं, उन पात्रों पर भी मातृ देवी का अंकन देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ठीक। दूसरे पात्र पर देवी की आकृति पर त्रिशूल का भी अंकन है। यानी कि ये देवी और यानी कि मातृ देवी और मातृ देवी के साथ त्रिशूल का अंकन। तो जो आप कह रहे हो ना, अब ये नवाद तोड़ी कितने साल पुराना है भाई, बताइए बताइए। पता है ये ताम्रवशीय काल के हैं। कौन से जी काल जी। के हैं? ताम्रवशीय काल के। अब बताओ ताम्रवशीय काल कब था, बोलो। आप तो वैदिक हो ना, अपना कालक्रम बताओ। इसके ताम्रवशीय इसके काल कब ऊपर था? सुनो, इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, शुंगकालीन यज्ञ कुंड के साथ यूप। अरे ये तो यूप और पात्र मिले थे। पात्रों में चावल, गेहूं और उड़द तथा यही यही यज्ञ कुंडों से भी मिले हैं। ताम्रवशीय काल यज्ञ कुंड से पलाश की लकड़ियां, यव और चावल मिले हैं। अधिकतर स्रोत यज्ञों में चावल, उड़द, यव, व्रीहि आदि अन्नों की आहुति का उल्लेख है। जो स्रोत यज्ञ होते हैं, तो स्रोत यज्ञों के भी प्रमाण हमने कहा। यहाँ हमें ताम्र काल से लेकर के शुंग काल, यानी कि ताम्र काल से लेकर के शुंग काल तक एक सतत परंपरा प्राप्त होती है। यानी कि ताम्रवशीय काल से लेकर के शुंग काल तक, पुष्यमित्र शुंग के समय तक सतत रूप से यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान, यानी कि धार्मिक क्रिया कार्यक्रम, जो धार्मिक कार्यक्रम है वो किए जाते हैं। जैसे यज्ञ, हवन, पूजा पद्धतियों का ये जो कार्यक्रम है, ये ताम्रवशीय काल से, यानी कि ताम्रयुगीन समय से लेकर के और पुष्यमित्र शुंग के काल तक लगातार चलता रहा है। एक लंबा अच्छा। समय चला है। ठीक है, इसका जी मतलब ये हुआ। तो ये जो स्थल है ना, ये जो जगह है ना भाई साहब, जी ये जो जी। जगह है, जो ये यज्ञशाला है, इस यज्ञशाला वाले स्थल से कई सारी सभ्यताएं, कई सारी संस्कृतियां होके गुजरी हैं। ठीक है, ये जी होता है जी आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस। अब देखिए मैं आपको जी। एक चीज और दिखाता हूँ।
आपको जी महाभारत जी महाभारत आप बताइए। चिल्ला रहे थे ना, आपको जी महाभारत से ही आपको रेफरेंस देके अभी बताता हूँ। ये देखिए, जी जी 2 जी पात्रों पर ऊर्ध्वकेशी देवता की आकृति प्राप्त हुई है। ये देखिए, ये 2 पात्र पर ऊर्ध्वकेशी देवता की आकृति प्राप्त हुई है। पुराविद वाकणकर जी ने इनकी पहचान रुद्र के रूप में की है। अब आप बोलोगे ये रुद्र कौन है? अभी तो आप हमसे बोल रहे थे ना महाभारत में मूर्ति का प्रमाण नहीं है, लेकिन महाभारत में रुद्र अर्थात शिव के जो मुझे चित्रण पता किए है गए मेरे हैं, भाई सनातन अरे भाई, मुझे पता है रुद्र भी। रुक जा, महाभारत पर ही आ रहे हैं मेरे भाई, महाभारत पर हाँ ही आ हाँ, रहे हैं ना। अभी आप मेरे को महाभारत रुद्र पढ़ा की रहे भी थे, अब पता मैं कह है, रहा हूँ तो आपको बुरा लगा। पशुपति की भी पता है, सुन सबकी लो, पता है मुझे। सुन लो, पूरी बात सुन लो। अब महाभारत में शिव का जिस तरह से अंकन किया गया है, शिव के जिस तरह के स्वरूप का वर्णन किया गया है, वह स्वरूप निराकार है या वो स्वरूप साकार है, ये बता दो बस। अब मैं तुम्हें बता दूं तुम कौन से शिव शिव कह, तुम पहले तो ये मुझे बता दो सनातन भाई शिव क्या हैं? अब आप बताओ कितने शिव हैं भाई? महाभारत में मैं तो देखो आपको कितने पूछ रहा हूँ जो, महाभारत के आदि पर्व में कितने शिव के बारे में चर्चा की गई है, बताओ ना मुझे, मेरे अभी बताओ भाई महाभारत के महाभारत रेफरेंस के पे। अंदर जिस शिव की चर्चा है ना मेरे भाई, हाँ महाभारत के अंदर हाँ जिस शिव की चर्चा है वो हाँ। परमपिता निराकार ओम ईश्वर के स्वरूप की चर्चा है शिव की। वो तुम अरे वो जब वाले शिव निराकार है की तो नहीं है स्वरूप जो कहाँ से आ गया? कैलाशपति शिव वाली। निराकार है तो स्वरूप अरे कहाँ से आ गया? सुनो, जब वो निराकार है तो सुनो स्वरूप मेरे कहाँ से भाई, आ गया? मेरे हाँ। भाई सुन लो, जो हम्म ये शिव जो सिंधु घाटी सभ्यता और ये तुम बता रहे हो ना शिव की मूर्ति हाँ पूजा, ये हाँ। कैलाशपति जो कैलाश की जो शिव है ना, हम्म ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो तुम देखते हो उत्तर भारत का। अभी हम्म। तुम्हें शिव का इतिहास तुमने पढ़ा नहीं होगा, शिव का इतिहास हाँ हाँ, तुम्हारे ना मैं तो बेवकूफ आदमी हूँ, मुझे कहाँ पढ़ा है, आप समझाओ। मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा जो उत्तर भारत देख रहे हो ना आप, हाँ हाँ जो हाँ हाँ, अफगानिस्तान समझ। से लेकर ये तुम्हारे जो राखी गढ़ी और ये पूरा का पूरा जो सिंधु घाटी की सभ्यता मिली राजस्थान के अंदर, ये हरियाणा के अंदर, और पूरा का हम्म। पूरा इधर चले जाओ कच्छ और गुजरात और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी चले जाओ, हाँ ये हाँ हाँ। सारा का सारा क्षेत्र, ये सारा का सारा क्षेत्र जो कैलाश के राजा हुए थे ना शिव, हम्म, ये अच्छा। इनका पूरा का पूरा क्षेत्र हुआ कब करता हुए था। थे ये कैलाश के राजा, कब हुए थे? इनका प्रमाण दो जरा तो। कैलाश के राजा कब हुए थे? हाँ, ये कैलाश के राजा आप कह रहे हो ना, कैलाश के राजा शिव हुए थे, तो ये कैलाश के राजा शिव कब हुए थे? उसके किस प्रमाण प... में दे दूंगा, पहले आप समझो पहले कि मैं अरे बात क्या पहले कर रहा हूँ, तू जिसकी बताओ जिसकी कब हुए मूर्ति थे, यहाँ पर कब मिली है ना। हुए थे, कब सुनो, हुए थे, किस समय अरे हुए थे, वो बता। वो भी बताऊंगा मैं, पहले मेरी बात ये सुन लो कि जो ये तुम आकृति दिखा रहे हो ना, रुद्र की आकृति मिली है वहां पर, ये हम्म। आकृति उस शिव की है जो कैलाश के राजा थे, उन शिव की, उस ये पशुपतिनाथ की। आकृति उस शिव की है जिस शिव का महाभारत में वर्णन किया गया है। ठीक है, आप महाभारत की बात कर रहे थे ना, ये आकृति जी उस शिव की है जिस शिव का महाभारत में वर्णन किया गया है। तो महाभारत से बात करिए ना, अभी आप महाभारत से बात कर रहे थे, तो जब महाभारत से बात कर रहे थे तो महाभारत में शिव का यह स्वरूप ऑलरेडी चित्रित किया गया। कहीं तो रेफरेंस अभी आपको दिखाता हूँ। ऊर्ध्व केशी शिव का स्पष्ट रूप से जो है महाभारत में उल्लेख किया गया है आदि पर्व में, विथ रेफरेंस। उसमें अच्छा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो ऊर्ध्व के शिव हैं, उनके बाल जो है ऊपर की तरफ उठे हुए हैं और उनके हाथों में जो है वो उनका जो त्रिशूल है। है त्रिशूल नहीं, दंड, त्रि- अच्छा दंड अच्छा है, दंड है। अच्छा ठीक है, स्पष्ट अच्छा रूप से। और जिस तरह से शिव का सिम्बोलाइज, यानी कि जिस तरह से शिव को एक्सप्लेन किया गया महाभारत के आदि पर्व में, ठीक वही चित्रण, वही अंकन जो है ये इस पात्र पर किया गया है। और इसीलिए अच्छा। आर्कोलॉजिस्ट ने आइकोनोग्राफी के आधार पर ये कहा कि ये रुद्र हैं। क्लियर? तो बुद्ध, अभी आप बुद्ध बोल का? रहे थे रुद्र, 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 बुद्ध नहीं, रुद्र, अच्छा रुद्र, रुद्र। रुद्र जी, रुद्र, अच्छा क्योंकि महाभारत में रुद्र को ही शिव कहा गया है। ठीक है, अच्छा महाभारत में रुद्र को ही शिव कहा गया है। आप कह रहे हो अच्छा। कि ये कैलाश वाले राजा शिव हैं, और महाभारत में जी साफ साफ लिखा हुआ है कि रुद्र ही शिव हैं, पशुपति ही शिव हैं। ठीक है, शिव के इतने नाम, इतने विशेषण महाभारत में ही दिए गए हैं। जी। आप कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें करते हो लोग, आप लोग, मेरे को समझ में नहीं आता। आप महाभारत से कह रहे थे कि महाभारत में दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। अरे महाभारत में रुद्र, जो कि वेद जो ऋग्वेद के जो रुद्र हैं, वो महाभारत में शिव हो जाते हैं। और उन शिव का साकार स्वरूप, साकार वर्णन यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके पूरी महाभारत में भरा मेरे हुआ है। और आप कह रहे हैं सुनो कि मूर्ति पूजा मेरे कहाँ भाई, थी, मूर्तियां कहाँ थी, मेरे ये भाई, कहाँ थी, वो कहाँ थी। मेरे भाई सनातन समीक्षा, हाँ वेद के भैया। अंदर जो जितने भी नाम आए ना, शिव हो, रुद्र हो, पशुपति हो और हम्म। तुम्हारा इंद्र हो, ये सारे के सारे नाम परमपिता परमात्मा ईश्वर के हैं, निराकार ईश्वर के। और कहो तो प्रमाण भी पेश कर दूंगा मैं तुम्हें इसके, अरे जितने भी तुम वेदों मैं का वही तथ्य तो देते कह रहा हो ना हूँ कि कि आपके वेदों में जिस तरह के परमात्मा का उल्लेख है, उसका सबूत क्यों नहीं मिल रहा धरातल पर? मेरे भाई उस समय परमपिता परमात्मा के निराकार ईश्वर की उपासना होती है, उसके गुण कर्म स्वभाव की उपासना किस होती है वेदों समय, के अंदर। किस समय? वेदों कम से के कम अंदर किस महाभारत के समय समय नहीं तो नहीं होती थी, कम से कम महाभारत के समय तो नहीं होती थी, क्योंकि अरे महाभारत के मेरे समय, भाई,
महाभारत के समय तक खूब होती थी। महाभारत कहो तो महाभारत जो है, मैं तुम्हें बता दूं कौन से महाभारत के अंदर लिखा हुआ है, और तुमने कौन से महाभारत पढ़ी है मुझे बता दो। अरे प्रभु, महाभारत भी 50 है क्या? अरे मुझे बता दो ना, महाभारत में बता दो ना। है क्या? वेद व्यास के अलावा कोई और महाभारत लिख के बैठ गया है क्या? वेद व्यास जी के अलावा कोई और महाभारत लिख के बैठ गया है क्या? अरे मैं क्या पूछ रहा, महाभारत में अर्जुन को पशुपात अस्त्र किसने दिया? कैसे मिला पशुपात अस्त्र अर्जुन को? निराकार शिव ने दिया था। यही मैं इनसे अभी पूछने वाला था। केदारनाथ मंदिर किसने बनाया है? और सुनिए, पांडवों ने केदारनाथ मंदिर। अरे सुनो मेरी बात नहीं है। अरे रुक जाइए, इतना ही नहीं है। महाभारत में अर्जुन से शिव युद्ध भी करते हैं, उसको पाशुपत अस्त्र भी प्रदान करते हैं, ठीक है। अर्जुन और महाभारत में जो है ऋग्वेद का जो इंद्र है, वो महाभारत काल में जो है वो सजीव हो उठता है, और वो सजीव होकर के सीधे अर्जुन को जो है वो सीधे वो अस्त्र भी देते हैं, शस्त्र भी देते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं देते हैं क्या? बोल दो महाभारत में इंद्र मेरे भाई, महाभारत के अंदर शिव के साथ में अर्जुन का युद्ध हुआ ही नहीं है। तुमने कौन सी महाभारत पढ़ ली? वही तो पूछ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पुरातात्विक प्रमाण दे दूंगा अभी आपको मैं। अरे मेरे भाई पुरातत्व अरे वो यार पुरातत्व क्या, सभ्यताएं बदलती हैं, सभ्यताएं बदली हैं, उसी के हिसाब से जितनी वहां सभ्यता के निशान वहां पर मिल रहे हैं ना, वो लगभग 3000-4000 वर्ष पुराने निशान तो नहीं मिल रहे। आप वाले निशान तो नहीं मिल रहे, निशान तो अब वाले निशान नहीं मिल रहे हो, जिसको आप मेरे भाई वो मिल रहे हैं। वो पुरातत्व विभाग को जो वहां पर निशान मिल रहे हैं वो लगभग 4000 से 4000 वर्ष तक के हैं, उससे पूर्व के नहीं है वो। गजब इंसान हो यार, 4000 से गजब। ताम्रयुगीन काल कितना पुराना है? ताम्रवशी। अरे मेरे भाई तुमसे क्या बेइज्जती की जाए, कितना पुराना है वो सही कहा विद्वानों ने कि जब दूसरे पक्ष के बात सत्य को स्वीकार ना करें ना, तो उनसे बहस करनी बेकार है। आप नहीं कर रहे हो ना मेरे भाई, मैं तो कर ही रहा हूँ। आप नहीं मेरे भाई तुम सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। तुम मुझे ये बताइए, तुम हिंदू आपकी बात के लिए मैं प्रमाण को इग्नोर कर दूं? मेरे भाई प्रत्यक्ष और प्रमाण के बाद मेरी बात सुन लो। तुम पहले तो ये सिद्ध करो, मुझे ये बता दो, सिद्ध करने की तो बात छोड़ो, तुम अपने आप को हिंदू मानते हो या आर्य मानते हो? मैं हिंदू मानता हूँ। हिंदू मानते हो? yes, हिंदू सब शब्द मुझे पुराणों के अंदर दिखा दोगे? 500 ईसा वर्ष पूर्व दिखा दूंगा, और वो भी अभिलेख 500। अरे मेरे भाई 500 ईसा वर्ष पूर्व भी नहीं दिखा सकते। दिखा दिया। कहाँ दिखा दोगे? कहाँ दिखा दोगे तुम मुझे? अरे मेरे भाई कहाँ दिखा दोगे? कहाँ दिखा दोगे? हिंदू शब्द का मतलब बता दो मुझे, क्या होता? जो हीनता का त्याग करता हो। है जी? जो हीनता का त्याग करता वो हिंदू। हीनता का जो त्याग करता वो हिंदू। मेरे भाई सनातन भाई यार, बोलो ना भाई, बोलो। अब इसी पे आ जाओ, तुम इसी पे कर लो डिबेट मेरे से। आओ हिंदू पर ही डिबेट इसी पे डिबेट कर रहा हूँ मेरे भाई सनातन। तुम हिंदू अपने आप को कहते हो, हिंदू का शब्द तुमने भी डिक्शनरी में पढ़ा, शब्द उसके अंदर पढ़ा है कभी? हिंदू कहता हूँ, बल्कि तुम भी हिंदू ही लिखते हो अपने आप को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25(2)B। तुम बेशक अपने आप को यहाँ पर चिल्ला रहे हो आर्य समाजी, लेकिन मेरे भाई सुनो हिंदू, मैं अपनी सुनो इधर मेरे पता ही नहीं। आर्टिकल 25(2)B अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आप एक हिंदू हो। आपका सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर एज ए हिंदू एक्सप्लेन होता है। आपका संपत्ति का बंटवारा, आपका विवाह का रजिस्ट्रेशन, आपके जितने भी आपको सरकारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वो सारी की सारी एज ए हिंदू प्राप्त हो रही हैं। आर्टिकल 25(2)B आपको हिंदू कंसीडर करता है, न कि आप वहां पर अपना आइडेंटिटी आर्य समाज का देते हो। ठीक है, तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन भी आप हिंदू हो। और रही आप मुझसे ये प्रमाण मांग रहे हो कि हिंदू शब्द कितना पुराना है, तो जाकर के डेरियस का अभिलेख चेक करो। डेरियस के अभिलेख में 500 BC ऑलरेडी स्पष्ट रूप से भारतीयों को हिंदूज एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि हिंदू कहा गया है। ठीक है, जाके चेक करो। जिन अवस्था में भी हफ्ते हिंदव शब्द है भारत के लिए। ठीक है, और फर्स्ट इंस्क्रिप्शन में भी हिंदू शब्द। भारत के बाहर के लोग हिंदू ही कंसीडर करते थे, हिंदू ही बोलते थे। बेमतलब का लड़ने से कोई फायदा नहीं है। अपनी पूर्वाग्रहों से बाहर निकल के आइए आप लोग पहले। यही कारण है कि हर बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ अपनी अपनी जिद निकलती है। भाई देखो, हमें आपकी जिद से कुछ लेना देना नहीं, हम एविडेंस मानेंगे। ठीक है, हम किसी विचारधारा के गुलाम बिल्कुल नहीं है।
जो एविडेंस कहेगा वो मान लेंगे। अगर एविडेंस कहेगा ईश्वर निराकार है तो निराकार मान लेंगे, एविडेंस कह रहा है कि ईश्वर अभी साकार रूप में मिल रहा है, साकार मानते हैं, बात खत्म। आप अपने शब्द प्रमाण के लिए हमें बात नहीं कर सकते कि हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा है वही माने। किसी भी ग्रंथ में कोई भी शब्द प्रमाण के लिए बात नहीं कर सकते। सीधी सी बात है भाई, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो है, शब्द प्रमाण जब चलता था चलता था। अभी महाभारत मेरा भी महाभारत यही चिल्ला रहे मानना थे, है। महाभारत अभी जब महाभारत से इस रेफरेंस को जब सामने रख दिया तो अभी ये लगे कहने कि भाई वो कैलाश वाले शिव हैं, फलाने शिव हैं। ऐसे ही बातें पलट देनी बस है। बताइए, सनातन में ही मतलब डिवीजन कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, डिवीजन ना करें, हम कह रहे हैं कि किसी चीज से लड़ने से कुछ समाधान नहीं निकलता है मेरे भाई राहुल जी। फैक्ट तो फैक्ट है ना, फैक्ट को अरे कोई नकार नहीं सनातन भाई, सकता। मुझे म्यूट तो ओपन करो मेरा। हाँ तो अब हटा दिया ना, बोल लो। हाँ, तो मेरे भाई सनातन, मुझे आपसे कोई लड़ाई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आर्य समाज जो है किसी से ये नहीं चाहता कि भाई हम किसी से ईर्ष्या करें, द्वेष करें। ठीक, हमारा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये था कि डिबेट में जुड़ने का, कि मैं तुमसे जो है बहस करूं। फैक्ट नहीं मानेंगे, फैक्ट नहीं मानेंगे, रेफरेंस नहीं मानेंगे, प्रमाण नहीं मानेंगे, और जबरदस्ती अपनी मेरे चीजों भाई, को मेरे भाई सुनो मेरे भाई सनातन भाई, मैं आपको बता दूं पुराणों के अंदर भी हिंदू शब्द उल्लेख नहीं है। तुम भाई विदेशी साहब, इतिहासकारों के मैं पुराण भी नहीं मानता, एविडेंस किसको मानते हो? मानता हूँ, धर्म एविडेंस नहीं, तुम मानता एविडेंस। हमारी अब संस्कृति में जो प्रमाण मिल रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, बात अच्छा खत्म। अच्छा, अब मेरे भाई सनातन भाई, हाँ बता। अब मुझे ये बता दिए, इंसान जो है सर्वज्ञ है वो अल्पज्ञ है? आपका नाम राहुल है, वो ईश्वर ने रखा है कि आपके पापा ने रखा है राहुल नाम? अरे मेरे भाई अब ये बात को अभी घुमाने नाम फिराने पे की बात बात मत चल ना रही है। करो। हिंदू, एक मिनट घुमाने की सुनिए, बात मत हिंदू करो। शब्द एक नाम है। माँ ने रखा, अब पिता ने ईश्वर ने, रखा, अब जो बात है एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ईश्वर हिंदू शब्द है, वो किसी हाँ। समुदाय, देश या जाति का एक नाम है। वो इंसान ही रखेंगे, ईश्वर तो रखेंगे अरे नहीं। मेरे तो आप भाई, ईश्वर ईश्वर ने इसमें, नहीं, अरे बात ईश्वर सुन ने यार, तो चुप, नटराज जी गुस्सा बीच मत में मत करिएगा, बोल। बिल्कुल गुस्सा मत अरे करिए, बीच यार में मत बोलो, बीच में मत बोल, मेरे बीच में कोई बोलेगा मैं फटकार दूंगा। शांति से बात सुनिए, मैं शांति से बोलूंगा। हाँ भाई बोलिए। अभी इसमें ईश्वर को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस संदर्भ में ये ईश्वर को ला के अपनी बेवकूफी दिखा रहे हैं। भाई हिंदू शब्द है, वो एक नाम है। नाम किसी देश का भी नाम हो सकता है, किसी समुदाय का भी नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब वो नाम इंसान ही रखेंगे, उसमें ईश्वर को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर्वज्ञ है यार, अल्पज्ञ, ये बकवास लाने की जरूरत ही नहीं है। फालतू के फिलोसफी चोदने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना। अब अब जैसे मान लीजिए इनका नाम राहुल है, अब इस पे हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई तुम्हारे पापा ने राहुल रखा, अल्पज्ञ है, ये सही नहीं है। ईश्वर को आके नाम रखना चाहिए था, नामकरण करना चाहिए था ईश्वर को। नहीं, थोड़ा सही से तर्क दीजिए। आप जो तर्क रख रहे हैं ना, देखिए आप व्यवहारिकता को आप पता नहीं कहाँ कहाँ खोजने चल रहे हैं। अब अगर आप वेदों के ऊपर ही जा रहे हो तो आप वेदों में, आप धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द तो खोजते हो, लेकिन धर्म ग्रंथों में मेरे और चीजें भाई, खोजते हो। मेरे भाई ओ सनातन भाई, हाँ, सनातन हाँ, मेरे भाई, वेदों की तो बात बहुत दूर की बात है, पुराणों में भी हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। हिंदू शब्द मुसलमानों को दिया हुआ है। और क्यों उसके तुम्हारे प्रमाण गूगल करके सर्च कर लो, हिंदुओं के तमाम तरह के उसमें लिखे हुए आ जाएंगे क्या क्या है उसका। मुसलमानों की पैदाइश से पहले हिंदू शब्द दिखा दिया तो है यार क्या मुसलमानों की पैदाइश से, मुसलमानों की पैदाइश से पहले हिंदू शब्द दिखा दिया तो है। अरे यार चुप क्या है? मैं बोलता हूँ नटराज जी, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, इस्लाम के आने से पहले अगर हम आपको हिंदू शब्द दिखा दें, यानी कि अच्छा, भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का उद्बोधन दिखा दें, तो अच्छा, दिखा दे तो बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ हिंदुओं का शब्द दिखा दो। नटराज जी को दिखा देता हूँ, नटराज जी बेजिन को दिखा देता हूँ। हाँ दिखाओ दिखाओ, जल्दी दिखाओ। इतिहास नाम की दिखाओ। कोई चीज, इतिहास नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती, पहले ये अरे बताओ। हाँ हाँ भैया, इतिहास तुम्हारा इतिहास को बिल्कुल देखेंगे हम, कौन सा अरे इतिहास के भाई अंदर मेरा लिखा हुआ है, दिखाओ। इतिहास नहीं, इतिहास जो मेरा है वही आपका भी है, ठीक है, नहीं इतिहास नहीं सबका अलग अलग नहीं, होता है। मेरा इतिहास और आपका इतिहास होता ना तो आप मेरी बात को मानते, अपना तर्क ना धरते कि भाई मैं ये गुलाम नहीं हूँ, सनातन मैं नहीं है। गुलाम नहीं हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं आपकी बात गुलाम, मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ, गुलाम मैं तो आपकी बात गुलाम मानने के तो लिए बिल्कुल बाध्य नहीं हूँ। सुनिए ना, आप गुलाम मेरी तो बात गुलाम। मानने के लिए बाध्य हैं, पहले मेरी बात सुनिए। ना मैं आपकी बात मानने के लिए बाध्य हूँ, ना आप मेरी बात मानने के लिए बाध्य हैं। हम दोनों वो मानेंगे जो फैक्ट होगा, ठीक है, जो फैक्ट होगा वो मानेंगे।
चर्चाएं फैक्ट के आधार पर होती हैं, मानने मनवाने के ऊपर नहीं होती हैं। आप बार बार हमको डिस्कस कर रहे हैं कि आप मान लीजिए मानने वाली बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मानिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे आप। सत्य वो होता है जो प्रमाणिक हो सके। अगर सत्य है तो प्रमाणिक होगा, जो प्रमाणिक आपके लिए वो है जो आज से 3000 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है ना, वो आपके लिए प्रमाणिक है, बस जो आप करंट में दिख रही है। तो 3000 साल 5000 साल वाली तो दिख रही है, तो वो नहीं मानोगे, और जो दिख हाँ, नहीं रही है वो तुमको मान रही है। वो यही तुमसे आकर जो है ये जो विरोधी है ना, बुद्धिस्ट और ये बुद्धिस्ट और आके मुसलमान और ये ईसाई जो है तुमसे ये डिबेट नहीं करते हैं वो, क्योंकि तुम अपने वो वेदों के ऊपर डिबेट करते हैं और वेदों के तुम प्रमाण दे नहीं पाते हो। तो आपसे कहाँ दिया जा रहा है वेदों का प्रमाण? अभी तो मैं वेदों के प्रमाण पर आया ही नहीं। अभी तो मैं आपसे वेदों का एक सिंगल प्रमाण मान लूंगा, आपसे नहीं दिया जाएगा। मेरे को मत लाइए उधर, उस डिबेट में मत खींचिए मुझे, आपको ही दिक्कत होगी, और फिर कल से आप लोग मुझे गाली देते फिरोगे। तो मुझे उस टॉपिक पर मत ले आओ। मैं तो सिर्फ अभी आपके ही प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। आपसे मैंने कोई प्रश्न पूछा ही नहीं है। ना मैंने वेदों की ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात की है, ना मैंने वेदों की प्रामाणिकता के ऊपर बात की है, ना मैंने वेदों की पांडुलिपि के ऊपर बात की है, ना ही वेदों के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर मैंने बात की है। अभी तो मैंने बात ही नहीं की है वेदों के ऊपर। सारे प्रमाण तो आप जो बोल रहे हो, मैं उसको एज ए रेफरेंस यूज कर रहा हूँ और एज ए रेफरेंस को दे रहा हूँ। अभी आपने मुझसे हिंदू का प्रमाण मांगा, हिंदू का प्रमाण लीजिए, बात खत्म करिए। ये क्या चीज है? ये समझ में आती है? ये चीजें समझ में आती हैं? ये क्या चीज है? अब बोल दो ये तो, अब ये बोल दो ये भी पाखंड है, ये समझ में आती है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? कुछ समझ में आता है? ये है आपके वेदों में? ये आपके वेदों में है? ये क्या चीज है? समझ में आता है कुछ? अच्छा, वेदों से कंपेयर कर रहे हो इसे? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, इसका उल्लेख है वेदों में, ये क्या चीज है? ये क्या है क्या ये? बोलिए ये क्या चीज है? ये मैं जो अभी दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है? ये क्या लिख रहा है इस पे? शूद्र ट्रैक इजिप्ट, ऐसे क्या लिख रहा है इसमें? रुक जाओ भाई, मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो जो लिख रहा है वो छोड़ दो। आकृति में क्या बना हुआ है? आकृतियों में क्या है? ये आकृति में क्या बना हुआ है? आकृति दिखाई दे रही है आपको? मुझे दिखाई तो दे रही है, समझ में नहीं आ रही। मुझे समझा दो क्या है ये, क्या लिख रहा है? क्या है ये? आप बोलो बिल्कुल कि नहीं समझ में आ रहा है। नटराज एक्सप्लेन कर दीजिए इनको। मुझे बताओ ये क्या लिख रहा है, इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? अरे अब डेरियस फर्स्ट का इंस्क्रिप्शन है, आवाज आ रही है ना? हाँ, डेरियस फर्स्ट का इंस्क्रिप्शन है, जो कि ईरान के राजा थे 500 ईसा वर्ष पहले। यानी इस्लाम आया 7वीं शताब्दी में, है ना? और ये 500 ईसा वर्ष पूर्व, अब गिन लीजिए कितने साल पहले हो गया। तो उन्होंने कई अभिलेख लिखाए थे, उन्हीं में से एक अभिलेख उन्होंने इजिप्ट में लिखवाया था, सूसा में। तो ये सूसा का अभिलेख है, इसमें कुछ देशों के नाम है ना? जिन देशों के कुछ सैनिक या कुछ उनके साथ संबंध थे। तो इनमें जो देशों के नाम है, पहला तो सूसा आ रहा है ना? फिर आ रहा है कुश करके देश है, फिर मक करके देश है, और ये चौथे नंबर पे आ रहा है हिंदूज, और इसका अर्थ क्या है? इंडिया, यानी भारत। तो हिंदू शब्द तो यही आ गया इस इंस्क्रिप्शन पर, अभिलेख पर। अच्छा, अब मैं समझाता हूँ, वो ध्यान से सुनो। इनकी बात नहीं समझ में आई होगी, मैं समझा देता हूँ। अब आप समझाइए, अब आपके सुनेंगे विद्वान जी की। पहले सुन लो, फिर बाद में निर्णय करेंगे कौन विद्वान कौन बेवकूफ। ठीक है? यहाँ विद्वान और बेवकूफ की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं तो आपको विद्वान बता रहा हूँ ना आपको, मैं तो गलत शब्द बोला ही नहीं भाई। अरे भाई राहुल, सुन लो यार। जी सुनाओ। इससे आपका कुछ निकल नहीं जाएगा, ठीक है? नहीं कुछ नहीं निकल रहा है। ये सत्य आपको सीखने को मिलेगा। ये राजा डेरियस का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है? अच्छा जी। आज से 500 बीसी, यानी कि जो है 500 ईसा से पूर्व। हाँ, ईसा से 500 वर्ष पूर्व जो है ये हुआ था, ठीक है? अच्छा। राजा डेरियस। अब इस राजा डेरियस ने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन इसने लिखवाए, लेकिन इसके एक इंस्क्रिप्शन पर भारतीयों को एज ए हिंदू, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज ए हिंदू कंसिडर किया गया, एज ए हिंदू एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि ये भारतीयों को हिंदू के नाम से संबोधित करता था। यानी कि आज से 500 बीसी में भारतीयों की पहचान
या भारत देश की पहचान हिंदूज के रूप में की जाती थी। और आप कह रहे हो कि हिंदू शब्द मुगलों की देन है। भाई मुगलों की पैदाइश से कितने वर्ष पहले भारतीयों की पहचान हिंदू नाम से थी, और आप कह रहे हो कि हिंदू शब्द मुगलों का दिया हुआ है। आप अभिलेखों को झूठ बोल दोगे। अब तो सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मुगल किसको मान रहे हो आप मुगल किसको मान रहे हो? आप समझाओ किसको मान रहे हो? आप किसको मुगल कह रहे थे बताओ? नहीं आप मुगल किसको मान रहे हो? अरे भाई मुगल मेरा शब्द नहीं है, मुगल तुम्हारा शब्द है। तुम समझाओ मुगल किसको कहते हो? मुगल किसको मान रहे हो? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। कौन सा मुगल 500 बीसी में? मैंने अपनी बात मान ली, मैंने बोला कि मुगलों का दिया हुआ है। आप मुझे ये बता दो मुगल आप किसको मान रहे हो? कौन मुगल था 500 बीसी में? कौन मुगल था जिसने ये नाम दिया था बताओ? अब कुछ थोड़ा इतिहास में पीछे मैं आपको ले जाऊं? हाँ ले चलो हम चल रहे हैं। ले चलो ठीक है। सबसे पहले विदेशी जो धरती पर सबसे पहला मत कौन सा बना था विदेशी धरती पर? कुछ बताओगे मुझे? अरे बोलो आप इतिहास पढ़ाओ सर, मैं सुन रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले विदेशी धरती पर जो मत बना था वैदिक मत से ही कटकर वो बना था पारसियों का। हाँ, जिसे जरोदस्ती मत भी कहते हैं। ठीक। हाँ, उसके बना यहूदी मत, उसी से कटकर यहूदी मत बना। हाँ, यहूदियों से कटकर ईसाई बने। हाँ, यानी जो ईसा मसीह को मानते हैं। ठीक। और उसी के बाद में उसी से ईसा मसीह से कटकर जो है मुगल यानी मुसलमान बने। हाँ। तो ये मुगल शब्द जो है तुम ये सोच रहे होगी मुसलमान शब्द से मुसलमानों को मुगल कहा जाता है, तुम ये समझ रहे हो? मेरे भाई सनातन, मैंने ये कब बोला कि मैं ये समझ रहा हूँ? मुगल शब्द पे तो मैंने एक शब्द नहीं बोला यार। मुगल शब्द आपने पुराना है। एक मिनट पूछिए, मुगल शब्द कितना पुराना है? अभी इनका इतिहास अभी नहीं डालता हूँ। अभी रुक जाइए ना नटराज जी, रुक जाइए ना, आराम से। अभी ये मुगल शब्द मुगल इनका भारत के बाहर के मुगल शब्द मिलता है तुम्हें? मुगल शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया था, मुगल शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया। मुगल शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया था। इन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो मुगलों की दी हुई गाली है। ठीक है। हाँ, ये कह रहे हैं बिल्कुल। रुक जा भाई हमको भी बोलने दो यार। ऐसे नहीं डिबेट होती है। पहली बार नहीं ना आया हूँ डिबेट में, सुनो पहले पूरी बात। क्योंकि मेरा फोन डाउन होने वाला है जब बोलोगे। कोई बात नहीं, डाउन होगा आप निकल जाइएगा। आपसे कोई झगड़ा थोड़ी है हमारा, हम लोग हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे 3 घंटे से ज्यादा हो गए ना डिबेट के साथ जुड़े हुए। उससे पहले मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी अपने चैनल पे, तो फोन डाउन हो गया। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बोलिए। चार्ज पे लगा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है। इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ ये है सत्य को जानना, यानी कि ठीक मेरे भाई, बहुत अच्छी बात बोली है। सनातन भाई का सम्मान है इस बात के लिए। आपने कहा था कि हिंदू शब्द मुगलों की गाली है। ठीक है, बिल्कुल। तो मुगल नाम आप ही यूज किए थे, मुगल साहब नाम मैंने यूज नहीं किया था। तो बकायदे मुगल कौन है ये आप बताओगे, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये उद्बोधन मेरा नहीं था। अब मैंने आपको कहा कि मैंने जो इंस्क्रिप्शन आपको दिखाया है वो डेरियस का दिखाया है, और डेरियस मुगल नहीं था। ठीक है, डेरियस मुगल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने भारतीयों को हिंदू कंसीडर किया है वो मुगल नहीं है, वो मुगल नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत साबित हो गई कि मुगलों के द्वारा सबसे पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, बल्कि इस शब्द को एज ए रेफरेंस, एज ए अभिलेखी रेफरेंस अगर आप देखोगे तो डेरियस ने इसको इस्तेमाल किया है, और डेरियस जो है मुगल नहीं था। बिल्कुल, डेरियस मुसलमान नहीं था। ठीक है, तुम ये कह रहे हो मुगल भी नहीं था वो। डेरियस को आप मान रहे हो क्रिश्चियन। अरे 500 बीसी में क्रिश्चियन आ जाएंगे क्या? रे बेवकूफ आदमी। 500 बीसी में कह रहा है कि ईसा मसीह मान गया भैया। डेरियस को मान क्या रहे हो? यहूदी मान रहे हो? क्या मान रहे हो? ये कहते हैं जबरदस्ती ज्ञानी बनना। क्या बात कर रहे हैं आप? बताओ यार, क्या बात करूं आपसे मैं? अब ये कह रहे हैं कि डेरियस का मतलब क्रिश्चियन। अरे भाई उस समय क्रिश्चियनिटी इस्लाम कुछ भी नहीं आया था यार, चीज ही नहीं थी भाई। ईसा मसीह का जो जन्म माना जाता है ना उसके 500 साल पहले का है ये। 500 बीसी का मतलब समझते हो? कैसा इतिहास में बात करोगे राहुल भाई? यहाँ पे बात हो रही है कि मुसलमानों, अब डिबेट नहीं हो पाएगी, अब इनको जाने दो। नहीं हो पाएगी, चलो बुलाओ इनको। बात नहीं करूंगा भाई, जाइए। हो गया जबरदस्ती ज्ञानी बनते हैं हर चीज में। अब मत आना यहाँ पे भाई, प्लीज, सॉरी। और हमारी कोई बात बुरी लगी हो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन इस डिबेट को आप ही छेड़े हो। ठीक है, मत छेड़ो अगर उस टॉपिक पर अगर आपको नहीं पता है तो।
ठीक है, आप जाइए, आपका बैटरी भी डिस्चार्ज था तो आप जा सकते। यही आदत बेकार होती, जबरदस्ती हर चीज में ज्ञानी बनना है, हर जगह डिबेट करना है, जबरदस्ती।